रखो, देखो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, Q1 Q2 और R अगर सेपरेशन है तो बोलो जी फोर्स कितना होगा। दोनों अगर प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा और एक प्लस एक माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो बोलिए F का क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। अब देखो यहां से अगर Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा बोलो, और दोनों को अगर गुना कर दिए और अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, रिपल्सन। हाँ रिपल्सन होगा, ऐसे भी सवाल पूछता है रिपल्सन, क्योंकि अब देखो दोनों प्लस या दोनों माइनस रिपल्सन होगा। ठीक है, अगर मान लो कि Q1 है Q2 है लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। याद हो गया जी, इतना याद हुआ। बोलो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। याद हुआ। अब देखो सवाल बन जाएगा, मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 20 म्यूसी और ये भी दिया हुआ है 20 म्यूसी और ये R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो निकाल के दिखाओ। इसका करो, सॉल्व करो, तो करो सॉल्व। रफ कॉपी लाओ ना जी, रफ कॉपी नहीं है, देखो हमेशा रफ कॉपी रखो तब ना। देखो रफ कॉपी रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। इस पे एक एक बनवा देंगे, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा ना, बनवा इसका एक एक बनवाएंगे क्लास में, एनसीईआरटी एक एक बनेगा। एक से एक क्वेश्चन इसका बनवा दिया जाएगा, रटवा दिया जाएगा। देखो पीछे वाला प्रैक्टिस करवा देंगे डेली कुछ कुछ। आ गया, और तेजी से बनाओ। ये पहले फार्मूला बता दिए और ये एक सवाल दे दिए, जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगा। ये दोनों अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो रिपल्सन होगा, लेस देन 0 होगा तो अट्रैक्शन होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस। देखो ये चीज हो जाएगा। इसमें दोनों प्लस या दोनों माइनस तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और एक प्लस एक माइनस या उलट दो, ये माइनस ही प्लस, तो लेस देन 0 आएगा, तो ये अट्रैक्शन होगा। ये जानते हो ना, विकर्षण इसको कहते हैं, विकर्षण। इसको क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। लिखो F इक्वल टू, देखो जी इसका वैल्यू तो पता है 9 × 10⁹ और ये हो गया 20 और 10⁻⁻6 है और 20 10⁻⁻6 है, और इसको बदल दो 10⁻⁻2 मीटर 1 सेंटीमीटर को, तो कितना होगा इसका स्क्वायर। देखो R स्क्वायर है ना, तो -4 हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 4 और ना जो कि 36 यहाँ पर कर दो और पावर को कैलकुलेट कर लो। ये प्लस हो जाएगा, 9 4 13 14 15 15 अब 15 में से -12 गया 3 10 का पावर 3 न्यूटन। सॉल्व करोगे तो ना भाई 1 म्यू सी और 1 सेंटीमीटर लो। अब बनाओ इसको, करो। म्यू का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6 कूलम होता है, -6 कूलम, और इसको
सेंटीमीटर बदलो कितना होगा -2 मीटर। ये सब तुरंत तुरंत होना चाहिए ना। 9 इंटू 9 और इधर हो जाएगा Q1 Q2 -12 बटा 10⁻⁻⁴। कितना होगा 9 9 4 13 हो गया। तो अब -12 चला गया तो 10 है ना, हुआ 90 न्यूटन। आया आए जी। ओके। अरे भैया 10⁻r² को होगा तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये तो सिंपल गुना भाग है बाबू, देखो तो नहीं होता है। तो अब मान लो एक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है तो x4 होगा। ठीक है। द चार्ज ऑन अ बॉडी हैविंग 10 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। 10 बिलियन कितना होता है जी? 10 गुने 1 बिलियन में कितना होता है बोलो, 10 का पावर बोलो। बिलियन +9। 1 मिलियन में होता है 10 का पावर 6। सब भूलते जा रहा तो खाली आगे पढ़े से होगा। 1 मिलियन 10 का पावर 6 होता है। रटो रटो बोलो 10 बार। 1 बिलियन 10 का पावर 9 होता है। रटो 10 का पावर 9। चलो बना के दिखाओ। एक सवाल ही हो गया, एक सवाल ही। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 म्यूसी। रट जाओ। Q बराबर चार्ज किसी पर निकालना हो तो फार्मूला होता है Q बराबर एन। तो कितना नंबर है देखो, कह रहा है कि नंबर है कितना 1 बिलियन में 10 गुने 10 का पावर 6, सॉरी 10 का पावर 9 बिलियन। हाँ ये देखो यहाँ हालात डायरेक्ट भी हम लिख दिए यहाँ पर। और E का मान कितना होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 19 होता है। अब बना लो देखो, N हो गया नंबर और E का मान होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। याद है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं याद है जी? तब कैसे होगा 1.6 है। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो सब जगह प्रोटॉन पर कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये सब याद ना रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर इतना चार्ज होगा, याद कर लो। बनाओ बनाओ सॉल्व करो। देखो रफ कॉपी कल से लेके आना सभी, अगर जो नोट्स में डायरेक्ट लिखता है वो सब। और हाथ को तेजी से चलाओ, गुना भाग सही रखो, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना लिखोगे कॉपी पर उतना ही फायदा होगा। और 10 का पावर 10, ठीक है 9 1 10 हो गया, हो गया। 1.6 है और 10⁻⁻19। अब देखो इसमें मामला फंस गया 1.6 तो 10 का पावर -9 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा रहता है उसी का साइन रहता है। ऐसा गुलाम हो गया क्यों। अब देखो मान लो इसको क्या लिख सकते हो, नैनो कुलम लिख सकते हो। किसका माइनस हो, ये वाला माइनस। वो ये माइनस यहाँ जो नहीं रखे और सवाल में नहीं रखते हैं, वो तो प्रकृति में है, नेचर में है कि प्लस माइनस नेचर है। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड हमको चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू चाहिए केवल, इसीलिए उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं रखता। क्यू बराबर देखो जी यही निकालना है तुमको, एन निकालना है क्यू बटा ई। इसका टेक्निक भी बताए थे एक बार, तो वो इसका ट्रिक बताए थे बहुत पहले हम कि 1 कूलम के लिए याद रखो एन का मान कितना होता है 6.25। कितना होता है जी 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। तो अब क्या हम बताए थे यहाँ पर ध्यान दो कि 1 कूलम में इतना होता है। अब लिखा हुआ है 1 म्यूसी मैंने 10 का पावर -6 कूलम में, तो ये -6 घटा दो वहां पर। एन बराबर हो गया 6.25 और 10 का पावर देखो -6 को घटा दो तो कितना होगा 12 इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक हो गया डायरेक्ट, मैंने एक को याद कर लो 1 कूलम के लिए और बाकी सब ऐसे देख के हो जाएगा। तो उसी तरह बताओ तो 1 मिली कूलम में कितना होगा जी, बोलो तो तुम बोलो जी। अब एन बराबर कितना लिखेंगे बोलो, ट्रिक समझा। देखो समझो समझो बात को, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अब हमको निकालना है चार्ज कितना दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम मैंने 10 का पावर -6 कूलम। ठीक है। तो अब एन कैसे निकालोगे, तो ये -6 जो होगा ना इसको घटा देना, हो गया।
तो अब इसका तुम बताओ। हाँ 15 हो गया बस बन गया 6.25 और 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन। ये सब तुम्हारा छूटा हुआ का प्रैक्टिस। 1.11 1.1 ए पॉलीथीन पीस 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 रब्ड आर यू डबल बी रब्ड विथ cool is found to have a negative charge of 10 to the power -7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which beam है is there a transfer of mass from cool to polythene. लो जी क्यू बराबर ए नहीं बनाओ जी। चार्ज दिया हुआ ए निकालना है। कौन ई जानते हो ना। ये क्यू दिया हुआ है देखो 3 इंटू 10⁻⁻7 और ये 1.6 है। हाँ भाग लगाओ जी कितना होगा 30/16 और 10⁻12 है ना। हाँ तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 1.8 10⁻12। इसी को जानते हो आंसर में ऐसे देगा लगभग 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। और कहां से कहां होगा उल टू पोलोथीन। ये ट्रिक से आया याद रखो। उल से पोलोथीन की ओर जाएगा माने ये प्लस होगा ये माइनस होगा। इसको याद कर रखना पड़ेगा कि उल और पोलोथीन में रगड़ोगे तो उल क्या होगा फर। इसी को फर भी कहा जाता है। फर से याद रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो कह रहा है कि तो अच्छा बताओ कह रहा है देखो केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पोलोथीन। कह रहा है कि क्या मास भी ट्रांसफर हुआ होगा उल से पोलोथीन। हुआ होगा इलेक्ट्रॉन ना गया भाई। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना। मान लीजिए 10 गो इलेक्ट्रॉन वहां गया है तो 10 गो इलेक्ट्रॉन का मास होगा ना वहां पर। तो ये मास क्या निकालना होगा तो मास कितना हो जाएगा तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मतलब जितना नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा तो मास कितना हुआ ट्रांसफर नहीं बता दोगी तो बताओ कितना होगा जी। ये हो गया 2 इंटू 10 पावर चाहे एग्जैक्ट रखो ना यहीं पर 1.8 और 10⁻12 और कितना होता है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो याद है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg होता है। तो हाँ नियरली 9.1 10⁻31 kg हो जाएगा। चलो सॉल्व करो। अच्छा तो डाल दो क्या दिक्कत है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ना। 9 दूनी 18 18.2 हो जाएगा। इसको बोलो तो कितना हो गया -19 हो गया। तो हाँ 1.8 10⁻18 kg। तो फिर तो 2 लिख ही सकते हो इतना kg का हुआ। इसको भी 2a लिखेगा। टू इंटू 10 आंसर वही दिया है 2 इंटू 10⁻18 kg। निकली याद रहेगा Q बराबर एनी से मास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे भाई तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको मान लो कि लिखना चाहते हो कैसे हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना कर देंगे तो ये होगा तो मास निकल जाएगा है ना। ये क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी समझ गया। देख लो इसको बढ़िया से कि उल और पोलोथीन को रगड़ेंगे तो उल प्लस होता है और पोलोथीन माइनस होता है। ये तो खैर याद करने चीज है। पहली बात खत्म हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला भी सीखा। क्यू क्या होता है चार्ज होता है। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्यू क्या है, चार्ज है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना होगा जब भी जरूरत पड़ेगा तो। अब एन निकालना है इस सवाल में, तो क्या होगा, क्यू बटा ई होगा। तो क्यू का मान देखो, क्यू कैसे पकड़ेंगे, क्यू दिया हुआ है तो कूलाम जिसमें लिखा हुआ रहेगा, तो सी जिसमें लिखा हुआ रहेगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्यू हो गया। क्या हो गया, क्यू हो गया। तो यहाँ पर क्यू लिख दिए। और ई का मान कितना होता है, इतना पर तो याद करवाए, 1.6 10 पावर माइनस 19 होता है, माइनस नहीं रखते हैं। अब इसमें भाग लगाना तो तुम्हारा काम है। कितना हो जाएगा, 1.8 आ रहा है ना, लेकिन हम लोग इसको 2 मान रहे हैं। मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में भी 2 मान देता है। तो 1 ये हो गया 2 इंटू 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझ गया। और फिर हम देंगे इसी तरह का सवाल। अब देखो, अब कह रहा है कि मास कितना गया होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास तुमको पता है ना कि ये होता है ये, तो उससे गुना कर दो। मान लो सपोज करो कि 4 गो आलू तुम लिए हो, और एक आलू जो है 50 ग्राम का है, तो उसको गुना नहीं करोगे। जैसे 1 केजी हम लोग आलू लेते हैं, तो 1 केजी का एक तो थोड़ा रहता है, मान लीजिए कोई 20 ग्राम, कोई 25 ग्राम, कोई 40 ग्राम ऐसे रहता होगा। अब उसको उससे गुना करोगे तो आ जाएगा 1 केजी। देखते उठा उठा के कम बेसी करता है वो, तो इस तरह है। अब इसी तरह को और बनाओ, तब बनाओ, तो लोग बनाओ जी, जो बना लिया नहीं बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसे बनाओ 3.2 इंटू 10 32 माइनस 20, तो 20 हो जाएगा 0.6 और माइनस। लो बनाओ, फिर से बनाओ इस सवाल को, देखो खट से बनाओ, प्रैक्टिस करो तुम। एन निकालना है, देखो कर लिया ना, सब करें, मैच करता है कि नहीं देखना। 3.2 माइनस 21, 1.6 10 पावर माइनस 19, एन बराबर कितना होगा, 2 इंटू कितना होगा, -2 ना जी, ये हो गया है, इतना सही जी, सही है। अब मास बोलो, मास कैसे निकालेगा, एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 10 पावर -2 और 9.1 10 पावर -31। एक बात बोले, इसको हटा भी देता है कितना, इसे हो गया 9.1 को जरूरी नहीं है कि लिखे हम लोग, कितना होगा 18.2 होगा, इंटू 10 पावर -33 kg हो गया, देख लो हो गया। एनसीईआरटी 1.1 है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर having charges of 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ये सवाल है जी। ये पढ़ाए थे ना, Q1 Q2 और R, तो इसका फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा R स्क्वायर। इसका मान अभी बताए थे ना, 9 इंटू अब 10 पावर 9, अब बनाओ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हाँ इसको भाई सेंटीमीटर में ध्यान रखना, मीटर बदलना हो। हाँ कितना होगा, बदल दे, बदल लो, हाँ बदलो, बदलो बदलो, बना के बताओ बदल के। चलो आराम से करो, सीख जाओगे। और छुट्टी के दिन कभी आना, बैठना साथे, बता देंगे। और
देखो बोलो 6 6 इंटू 10⁻³ रिपल्सन होगा अट्रैक्शन? देखो रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों प्लस ना है, हैविंग चार्ज। देखो यहाँ प्लस का साइन है ना, क्योंकि Q1 Q2 क्या हो गया, Q1 भी उतना ही है, Q2 भी उतना ही है, तो दोनों प्लस होगा तो रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन फोर्स वाला बनाओ ना, सो गया जी। हो गया बना जी। देखो तो अब यहीं पर इसका मिस्टेक हो रहा होगा कन्वर्सन में। R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तो कितना होगा, 30/100 मीटर होगा, कट गया तो 3 × 10⁻⁻1 मीटर होगा। R² तुम्हारा है कितना, ये अगर सही होगा तो हो जाएगा। यही सब मिस्टेक होता है, जोड़ घटाओ गुना भाग, 9 × 10⁻9। और देखो ये 2 × 10⁻⁻7 और 2 × 10⁻⁻7 बटा, अब देखो R² का इधर निकाले हुए हैं 9 × 10⁻⁻2, 9 से 9 ये हो गया 4, कितना हो जाएगा जी, 9 × 2 = 11 और 11 हो गया और -14 हो गया ना, करना आता नहीं सब। 9 है प्लस और ये ऊपर जाएगा तो 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 11 प्लस रहेगा और -14 सॉरी 7 × 14 माइनस में रहेगा तो कितना होगा, -3 होगा। 11 - 14 कितना होता है, -3 होता है, तो 10⁻³ न्यूटन रिपल्सिव, ये आंसर होगा। अच्छा 2 गो है, हाँ हमको लगा सेम है, 3 × 6, हमको लगा कि दोनों ईच लिखा हुआ है। हो गया सही है। देखो जी आप समझा, अब बोलो, अब इसका क्या नहीं समझा बोलो, समझिए अरमान। बना था, बोलो। तो गुना भाग का खेल है भाई, जहां भी मिस्टेक हो रहा होगा, देखो फॉर्मूला केवल ये है, इसका वैल्यू ये होता है। अब ये दोनों 1 2 3 को तो रखना है। देखो दब यहाँ कहाँ था, देखो तो R 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर बदलना, 100 से भाग लगाएंगे, 1 0 1 0 मरेगा तो 3/10 हुआ, 3 × 10 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1। इस R² करेंगे तो कितना होगा, इसको ले जाकर पुट कर दी यहाँ पर। अब बोलो, कुछ बोलने के लिए नहीं रहा, चलो अब दे दूसरा, लिखो लिखो लिखो। ये बहुत जरूरी है, थ्योरी से ज्यादा ये सब बहुत जरूरी है, सब इससे तुम्हारा सब क्लियर हो जाता है बात, क्या है नहीं है। यहाँ तक सवाल लिख लो ना, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, ताकि दूसरा लिखेंगे ना। चल दूसरा लिखो, 1.2 लो जी, 1.2
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a small sphere of charge minus 0.8 म्यू से और चार्ज 0.4 है 4 म्यू सी ड्यू टू another small sphere of charge माइनस प्लस है जी 0.8 म्यू सी इन एयर इज 0.2 न्यूटन ए में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स चलो यही है बी में कुछ है नहीं आर्गुमेंट है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट ये तो फैन बंद हो गया क्या ओ बोला क्या देखो बाबू फार्मूला वही है फोर्स वाला है देखो फार्मूला हिंट में हम दे देते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें माइनस साइन नहीं लेते हैं समझ जाओ एक बात मैग्नीट्यूड रहता है क्या रहता है ये केवल मैग्नीट्यूड में रखेंगे मान मैग्नीट्यूड रहता है कोई साइन नहीं रखाएगा तो बन जाना चाहिए। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है बताओ Q1 Q2 और F दिया हुआ है निकालना है और इसका वैल्यू तो पता ही है तुमको कितना होता है बोलो जल्दी 9 × 10⁹ बोलो 10 बार तो याद हो जाएगा याद करना पड़ेगा रोक यहाँ से कितनों कोई समझ के थोड़ा निकाल सकता है ना तो सॉल्व करते करते 3.14 वैल्यू रख के निकालेगा तो बनेगा ही नहीं। पर आगे 2 गो गोला है उसका चार्ज दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है तो आर निकालना है।
यहीं रख देते हैं। यहाँ किताब रखने में कोई समस्या नहीं ना है, वो चोरी नहीं ना होता है। यहीं रख देते हैं। कितना बोले? हाँ कितना बोले? 12√2 1.2 देखते हैं, रूट में दिले है 1 नहीं 12 दिला है जी। हाँ हाँ, कहीं की होगी, करे क्या? 0.8 म्यू कहाँ गया भाई? हो गया। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ, देखो किसका, एफ का मान देखो जी। देखो कैसे पकड़ते हैं, इधर देखो पहले एक बार। देखो ये न्यूटन है तो ये फोर्स हुआ, एकरों में दिक्कत है। फोर्स का, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, Q1 है, देखो यहाँ पर। और ये क्या है, Q2 है। साइन नहीं लेते हैं केवल, बस होता क्या। अब देखो यहाँ रखो 0.2 9 इंटू 10⁹ 9। कोई समस्या? Q1 कितना लिखा हुआ है? 0.4। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। 0.8 और 10⁻⁻6। और ये तो खैर निकालना है, इसी तो ये निकालना है। इतना सही रखा हुआ है जी? है सही था। चलो अब देखो यहां से दो, देखो ये 2 बार में कट जाएगा, ये इसको यहां ला दो तो 9 और इंटू, तो अब देखो इसको कर दो 8 दूनी 16, 1.6 है होगा जी। 8 दूनी 16 होगा 1.6। आई कितना होगा? 10 का पावर -12, -12 आई 9 है। कितना होगा बोलो? हाँ है ना, 9×3 12 होता है। अब देखो R² तो 9 आई 16 आई हो गया -4। ठीक है, इसके बाद भी सोल्व होगा जी? करके बताएगा? देखो तो यहाँ के बाद कुछ करना नहीं है, अपने स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। R बराबर कितना होगा देखो तो 3 रूट लेंगे तो ये 9 × 16 और 10 का पावर -4, तो 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया और 10⁻⁻2 हो गया। R बराबर हो गया 12 × 10 का पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर में क्या हो गया? 100 से गुना करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। देखो जी, हाँ अब सोचना है, अब सोचो दूसरा।
समझ गया? अब देखो हो गया। अब इसको समझो बात को, दूसरा जो क्या कह रहा है, कितना होगा? आ, बता दिए हैं, समझो, खाली समझना है, उसको बनाना नहीं है। दूसरा बनाना नहीं है, बन चुका है, आंसर भी उसी में है। आज तो भूखे नहीं ना है रामनवमी में? बोलो, बोलो समझा जी, बोलो। कोई यूनिट वगैरह में दिक्कत? तो सही सब अपने घर में करते रहो, मीटर सेंटीमीटर ये सब। देखो, गुना भाग ये तुम्हारा अपना है भाई, उसमें जितना तेज रहोगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक मैथ्स को क्लियर रखो हमेशा। मैंने इसी को 5 बार बनाओ घर जाए। देखो, कोई भी लड़का को अगर अच्छा बनना है, यही उपाय है कि बनाया हो, जिसे अभी तक तुमको बता दिए पूरा न्यूमेरिकल को फिर जाकर बनाओ, पूरा बनाते रहो 2 बार 4 बार 5 बार एकदम। जब इतना बनने लगेगा ना, तो खुद से कोई बुक पढ़ोगे तो सब बनने लगेगा। सारा कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन है मार्केट में, कोई बता देगा? खुद बचाओ, देखते जाएगा, अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा, बन जाएगा, होते गया। अब तुम्हारा नंबर ऑफ कुलाम्स लो, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबसे कहीं से भी क्वेश्चन देखो, तुम्हारा लगभग अब समझ में आएगा 100%। अब देखो क्या हो, दूसरा में क्या कह रहा है, देखो पहले कंसेप्ट समझो। जैसे मान लीजिए, देखो पहला दिन हम लोग बताए थे कि अगर Q1 है और Q2 है, ये R है, तो ये रिपल्सन होगा ना जी, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1। देखो ये लिख देते हैं, दोनों माने दोनों एफ लिख सकते हैं, देख लो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई कहने का मतलब है कि ये वाला फोर्स निकालो चाहे ये वाला फोर्स निकालो। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि नहीं F12 निकालेंगे, कोई कहेगा नहीं F21 निकालेंगे, तो दोनों तो एक ही फोर्स ना हुआ। के लिखते हैं Q1 Q2/R², 1/4πε0 बड़ा लिखने में पड़ता है, इसीलिए के लिख देता है लोग। तो तुम समझो दोनों के प्रोडक्ट से ना बना है जी। तो ये जो फोर्स होगा, तो ये तो दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, तो ये हो गया 0.2 न्यूटन दिया हुआ है कि नहीं, तो यही ना आंसर होगा। चाहे पूछे कि ये वाला स्फीयर किस पर कितना बल लगा रहा है, तब भी वही आंसर होगा। ये वाला स्फीयर इस पर कितना बल लगा रहा है, तो वही लगेगा, क्योंकि दोनों रिपेल हो रहा है एक दिशा से ना। और जो फोर्स बन रहा है दोनों के गुना से ना बन रहा है जी, तो अलग अलग कैसे होगा? ऐसा रहता तब ना कि ये वाला में केवल इसका रहता कि Q2, और इसमें रहता केवल Q1, तब ना होता। ये तो दोनों के Q1 Q2 दोनों में रहेगा, तो कैसे अलग हो जाएगा? जैसे F12 लिखो चाहे F21 लिखो, दोनों में तो यही फॉर्मूला होगा। अब आंसर वहां दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, तो आंसर होगा 0.2, तो बी का आंसर क्या हो गया? 0. देखो समझने वाला, तो देखो देखो दे बनाने के लिए अलग से प्रैक्टिस करो। लो, दोनों प्लस कर दिए, अब बना के दिखाओ। उतारना कुछ नहीं है, एग्जाम्पल लिख के Q1 Q2 R लिख दो, बना दो। कोई ये नहीं कि हर बार उतारो सवाल को, ऊपर तो ही है फॉर्मेट, नीचे में लिख लो जो दिया हुआ है, गिवन डाटा लिखो, ढंग से बनाओ।
आ गया, करे क्या? आ, आ गया, कितना है? रूट में आ रहा है, देखते हैं। आ गया, चलो बोलो फार्मूला। 1/, चलिए एफ कितना है भाई? 0 लिखे हो? सही है जी। 0.6 है, 1.2 और आर स्क्वायर निकालना है। 2 बार में आर स्क्वायर इधर ले आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 और ये कितना हो गया 2 और 1.2, इधर करो कितना हो गया, तो -12 और इधर हो गया 9। ठीक है, यहाँ तक देखो तो, यहाँ तक ठीक है। चलो अब आर स्क्वायर 9 हो गया और 2 इंटू 2 × 6 है। ई पॉइंट को हटा दो इधर, 12 को क्या जानते हो क्या कर दिए, 2 × 6 कर दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर काम कुछ बनेगा आसान, 9 × 2 × 2 × 6 × 10⁻⁴ यहाँ से निकालने में आसान होता है। 9 का 3, 2 को 2 है तो 6 तो रह जाएगा, नहीं निकल पाएगा। 10⁻⁻2 कितना होगा, 6√6 है, 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन आंसर में जानते हो सेंटीमीटर में देगा, तो 6√6 सेंटीमीटर होगा। हो जाएगा जी। ये सब आप देखो, ये सब बस समझना होगा, नहीं होगा। मान लीजिए कि 4 × 10⁻2 मीटर है, तो 4 × 10⁻2 और गुने 100 सेंटीमीटर नहीं लिखते हो, तो ये खत्म नहीं होगा, तो 4 सेंटीमीटर। ये वाला समझ लो बात को, टेक्निक। तो आंसर में इधर रहेगा, ई रहेगा तो ई वाला दे देगा, ई रहेगा तो ई दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ऐसे करते हैं। पॉलिथीन हो गया। सब बताएंगे तो और बन जाएगा। कितना टाइम हो रहा है? समझे यहाँ तक? अब रेगुलर रहना, या तो यही ना होता है जैसे अब फिर नया कोई बच्चा आएगा, तो बच्चा तो आएगा, वो सोचेगा कि हमको 0 से चले, तो इतना क्लास एक के बाद समझ में नहीं आता है, अब उसको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, बचवा जो आता है ना, वो जानते हो अलग से नहीं चाहता, उसको खुद देखो कहीं भी इंक्वायरी में जाता है तो बच्चा तो उसको पूछना सर कि क्या चल रहा है, अलग से उसको कर दीजिएगा ना, पहले अलग से करके तब आवे बैठने। वो तड़फड़ा रहेगा ना कि हम बैठे में बैठेंगे, भाग जाएगा, उसको पता चलेगा महाराज। ये तो हम लोग रोक करके उसको समझा देते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हम अपने रफ्तार में चलेंगे तो पकड़ में आएगा उसको। अब बाजार में हालांकि वो सब बच्चा घूमते ही रह जाता है, बैच जब शुरू हो अलग से जो है कि थोड़ा सा कर ले। अब इसको सामने पढ़ा है हिंदी वाला, तो उसको थोड़ा सा कर लोगे तो थोड़ा सा आ जाएगा पावर। ठीक है, देखो फिजिक्स जो है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट होता है और हर पॉइंट रेगुलर कनेक्टेड है, समझ गए बात को। हालांकि बिहार बोर्ड में तो रट के भी निकाल सकते हो, जो हम थ्योरी लिखा है बस उसी की जरूरत है। कूलाम फोर्स का डिफिनेशन याद करो, प्रूफ है उसको याद करो, न्यूमेरिकल भाई नहीं आएगा। लेकिन तुमको अच्छा नंबर कैसे आएगा, जितना ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें न्यूमेरिकल का कंसेप्ट नहीं रहता है। 70 क्वेश्चन में 35 बनाना था, 35 को सही होना चाहिए, ऐसा बनाना है। तो ये जब ये तुम बना लिया ना, अभी तुमको बताते हैं क्वेश्चन में से तुम 5 को 4 को मार देगा, 5 को 6 को बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाला बन जाएगा टोटल। तो ये 17 का फायदा होगा। मोड़ा हुआ है जी। अब देखो तुम बनाना 1.3 लिखो, तुम लिखो, सब नहीं इसको देते हैं तो 1.3 उसमें लिख रही है, हाँ तो कॉपिया में लिखो। ENCERT हमारा, हाँ और ये नहीं है तो ये वो इसका वाला ले लेना, ये सब मिला हुआ है, तुमको दिया था ना जी।
अरे तो वो अच्छा, हम है मेरे पास, इस मोबाइल में है। यार पीडीएफ से निकलवाओगे तब ना पढ़ोगे यार, सब ऑनलाइन पढ़ोगे कैसे होगा? पैसे रुपये ऑनलाइन रखा रहा है, निकाल के उसको रुपया के साथ देखबो नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे रहेगा तो बनाओगे ना, 2 4 गो है, हम टिक मार देंगे उसमें। 2 गो है, एक और है, 2 गो था, उसको सब ला करके देना पड़ेगा हमको इसको। इसको दे दो, बनाएगा अपना। देखो तुम 1.3 बनाना, 1.4, 1.5, मैं देख लेना ये सब, 1.6, 1.7, अच्छा इतना लोअर पार्ट इतना, 1.8, 1.9, इतना बना, इतना पढ़ लेना, एक और बन जाएगा थोड़ा सा। लो उसको दे दो, ले लो, लो खींच लो। फिर भेज दे काम मोबाइल से, हैं? नहीं सब ले लो। हाँ तुमको हम सुनो ना, अभी ऑफिस में आओ, हम टिक मार देते हैं, तुम कौन बनाएगा।